हेलो मेरी अप्रोन आर्मी। आज ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे को बड़ी तकलीफ हुई यार। तकलीफ किस चीज़ की कि कोई भी इंडिया की ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो बिना कंट्रोवर्सी के हो जाए। चाहे आप वो फिर नर्सिंग की बात कर लो, या वो नीट की बात कर लो, या वो यूपीएससी की बात कर लो, या वो एसएससी की बात कर लो। कोई एक एग्ज़ाम ऐसी नहीं है बच्चों कि वो फेयर तरीके से हो जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो जाए, ईमानदारी के साथ हो जाए। उन सब चीज़ों के पीछे कौन दोषी है? अब हाल ही में कल ही की बात है, 6 जून को आप लोगों की यूपीसी नेट की एग्ज़ाम हुई थी। उसके अंदर हमारे सामने एक एक वाक्य आया, एक इंसिडेंट हमारे सामने आया कि आजमगढ़ के अंदर विद्या इंटर कॉलेज के अंदर कुछ शिक्षकों के नाम पे धब्बे हैं। वो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कितने बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। उन चुनिंदा बच्चों को, उन सेलेक्टिव बच्चों के चक्कर में जो इस चीज के हकदार थे, उनका हक मार रहे हैं। उनके माता पिता कितनों का सपना था, उन बच्चों का कितनों का सपना था कि वो एक नोबेल प्रोफेशन मेडिकल फील्ड के अंदर वो काम कर सके और सभी लोगों की सेवा कर सके। एक छोटा सा बस एक चीज चाहिए थी कि वो नर्सिंग एग्जाम क्रैक करें और वो इस सेवा के भाव से आए और देश की सेवा कर सके। वहां पर भी करप्शन, वहां पर भी ये सब चीजें। शर्म आनी चाहिए। कोई भी एक एग्जाम नहीं है, कोई भी एक एग्जाम तुम लोगों ने नहीं छोड़ी है जिसके अंदर तुम लोग सही तरीके से एग्जाम करा सको। कोई भी एक एग्जाम नहीं है। एक एग्जाम का नाम बता दो जिसमें तुमने सही तरीके से करवा दी हो, चाहे वो फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, कोई राज्य सरकारें हो, या वो केंद्र सरकार हो। कोई एक एग्जाम, इतनी बड़ी एग्जाम, नीट की एग्जाम तुम लोगों ने 7 दिन के अंदर कैंसिल कर दी। समझ सकते हो ना किस लेवल पे पेपर लीक हुआ था। अब यूपी नेट की मैं बात कर लूं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी एग्जाम है, यूपी की बात है, और जहां पर महाराज जी बताते हैं कि हम बहुत अच्छे लेवल के ऊपर सिक्योरिटी रखते हैं और महाराज जी का डर ऐसा है। किन में डर है महाराज जी? किन में डर है? किन में डर है? डर आम आदमियों में है। गुंडे तो कर रहे अपना काम। आप लोग ऐसे भी तो एनकाउंटर करवा देते, करवा दो ऐसे लोगों का एक बार एनकाउंटर, तो इनको पता तो चले कि जिन गरीब बच्चों का हक नहीं मारेंगे, मिडिल क्लास का हक नहीं मारेंगे, अमीरों का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो करेंगे भी क्यों नर्सिंग की तैयारी? वो करेंगे भी क्यों नीट की तैयारी? उनको तो पूरा कॉलेज उनका चलाना है, वो चाहे जिसको खरीद ले। सरकार को क्या बोलना है ये भी डिसाइड करते हैं वो अमीर लोग। आपको क्या लगता है कि वो मेलोडी चॉकलेट नरेंद्र मोदी ने खुद से बोली? अरे बुलवाई गई है क्योंकि पार्टी फंड में पैसा गया है। आज मैं शिक्षक होने के नाते मुझे बड़ी तकलीफ होती है यार, बड़ी तकलीफ होती है। हो सकता है कल को एक बच्चे ने बोल दिया, मैंने एक बार बता दिया था यूपीसी नेट के लिए, नीट के लिए मैं लगातार बच्चों के साथ में बोल रहा हूं। कौन बोलेगा इन बच्चों के हक में? कौन बोलेगा? अगर शिक्षक नहीं खड़ा हुआ तो कौन है? आज का मीडिया, भारत का मीडिया खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। जो खड़े होंगे उनके ऊपर भी आप मानहानि का केस दर्ज करवा देते हैं, जैसे खान सर, उनके ऊपर आपने केस दर्ज करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो भारत के मीडिया का काम कर रहे थे, जो तथाकथित जो बताया जाता है कि चौथा स्तंभ है। कहां का चौथा स्तंभ? खत्म हो चुका है ही नहीं, है ही नहीं। अब बच्चे मुझे भी कमेंट कर रहे थे, बच्चे मुझे भी पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि सर आप इन मुद्दों पे बोले नहीं, क्योंकि फिर आपके ऊपर भी केस हो सकते हैं। बच्चों, तुम्हारे साथ अगर तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे टीचर नहीं खड़े होंगे तो खड़ा कौन होगा यार? इन चीज़ों से डरते हुए क्या हम भाग जाएंगे क्या? हम ही वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ प्रोटेस्ट करते हैं, तुम्हारे साथ वहां सड़कों पे बैठते हैं। हम ही हैं वो लोग। और कौन? बता दो कौन कौन तुम्हारे साथ आता है? अगर कोई आता भी है नेता तो वो अपनी नेतागिरी झाड़ता है और अपना नाम करने के लिए आता है, और कोई नहीं आता। शिक्षक सिर्फ तुम्हारे, सच में तुम्हारे साथ खड़ा होता है भाई। आप यूपी कितनी, मैं क्या बोलूं, मुझे बोलना तक नहीं आ रहा कि यार कैसे बोलूं मैं। तुम समझ सकते हो बच्चों कि कितना दुख है मेरे को, बहुत दुख है यार, कह नहीं सकता हूं मैं इस चीज को। कितनी लगातार उनके पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं। कोई किसान परिवार से होगा, कोई गरीब परिवार से होगा, कोई मजदूर परिवार से होगा, और आप क्या कर रहे हैं यार? आप सोच के तो देखो किन बच्चों का हक मार रहे हैं, किन बच्चों का आप हक मार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अब 2 ऐसे बच्चों को आप देखो, अभी यूपी की बात हुई है। अब बच्चों, एक चीज मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि रिजल्ट की जब मैं बात करूं कि रिजल्ट जो कि इन्होंने बताया था कि रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है बच्चों, बताया था कि 2nd वीक ऑफ जून के अंदर रिजल्ट आएगा। 2nd वीक ऑफ जून के अंदर रिजल्ट आएगा। आप देखो इसमें लिखा हुआ है 2nd वीक ऑफ जून। ये आपके यूपीसी नेट का, ये बच्चों ये यूपीसी नेट वाला ही है। देखो
है ना, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तारीख क्या दे रखी है यहाँ पर, 6 जून को एग्जाम और सेकंड वीक ऑफ जून। सेकंड वीक ऑफ जून के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड वीक जून के अंदर क्या आएगा रिजल्ट, अब क्या रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा। और एक इंसिडेंट और पता चला, कई बच्चे लगातार कमेंट करके हमें बता भी रहे हैं कि सर हम अयोध्या के अंदर जब एग्जाम देने गए थे, अयोध्या में सेंटर जिनका आया था, प्रयागराज में जिनका सेंटर आया था, आगरा में जिनका सेंटर आया था, लखनऊ में जिनका सेंटर आया था, वो बच्चे हमसे लगातार जुड़े और कह रहे हैं कि सर हमारे सेंटर पर भी ऐसा हुआ था। कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक ये भी कहा कि सर हमारे सामने जो पेपर आता है ना उसकी सील हटी हुई आई थी। अब आप बताइए कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है सिक्योरिटी। और ये लोग कैसे ये काम कर लेते हैं, क्या आपका इनको डर नहीं है, क्या आपका डर नहीं है, क्या सरकार से डर नहीं है, क्या इसके ये भारत के संविधान पर डर नहीं है, या इनकी पुलिस से डर नहीं है, प्रशासन से डर नहीं है। क्यों ये खुलेआम ऐसी चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई क्यों नहीं पकड़ रहे इन लोगों को। और एक ऐसा मुझे बता दो कि ऐसे पेपर माफियाओं को, ऐसे जो लीक कर रहे हैं उन लोगों को आपने सजा दी हो जिसकी वजह से दूसरे वाले घबरा जाएं। कोई एक केस बता दो मुझे, ऐसा एक केस बता दो आप, ऐसा एक भी नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप लोग पूछेंगे कि रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट का क्या होगा। बच्चों रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि 2 जून को आएगा। अभी तक तो इनको यही पता करने में लग जाएगा कि कहां कहां हमने कांड करवाए हैं, ऐसे कहां कहां ऐसे कांड हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि लगातार बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे सेंटर पे भी हुआ था, हमारे सेंटर पे हुआ था। बच्चे जो कह रहे हैं उस बात पे मैं कह रहा हूं ये बात, और उन्होंने विरोध भी जताया, लेकिन उस विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, यूपी के जो आप आजमगढ़ की बात करें, वहाँ पर प्रशासन बहुत एक्टिव था, वो वहाँ पर पहुँचा, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी वो बॉडी भी वहाँ पर पहुँची है, केस भी दर्ज कर लिया गया, आगे भी देखेंगे। पर बच्चों अब मुझे खुद को भरोसा नहीं होता यार, सच में नहीं होता। एज ए शिक्षक मैं आपको यही कहूँगा कि आप लगातार मेहनत करते रहिए। ये चाहे सरकार हो या फिर हो ये माफिया या हो या फिर अमीर घरों के बच्चे, हमको सबसे लड़ना है, सबसे लड़ना है, तभी जाकर तुम्हारी गरीबी दूर होगी। ध्यान रखना, जब भी एक नॉर्मल परिवार से आने वाला बच्चा जब भी शिक्षित हुआ है, जो परिवार शिक्षित हुआ, तो ये अमीर घरों के बच्चे, अमीर घरों के लोग तुम्हारे पीछे हाथ धो के लग जाएंगे, कहेंगे कि ये कैसे आगे निकल सकता है, कैसे आगे निकल सकता है। वो भी उनको रास नहीं आएगा, वो भी उनको नहीं समझ में आएगा, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं होगा, वो भी उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो बच्चों तुम्हें तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारी मेहनत के लिए, तुम्हारे रिजल्ट के लिए तुम्हें लड़ना होगा, और इसके लिए हम सब खड़े हैं, सभी शिक्षक खड़े हैं, मैं अकेला नहीं, सभी। चाहे फिर वो किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करो, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप पढ़ रहे हो, सभी तुम्हारे साथ खड़े हैं, इतना मुझे भरोसा है, क्योंकि शिक्षक ही है जो तुम्हारे साथ खड़ा है। और ये कह देते हैं शिक्षक को 2 कौड़ी का। ध्यान रखना, शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पल रहे होते हैं, दोनों। और याद रखना मेरी ये बात कि शिक्षक ही होगा जो इस भारत को बचाएगा, इस भारत को बचाएगा, शिक्षक ही होगा। लिख लेना मेरी ये बात। तुम्हारी तरफ से हो चुका है इसका, जो भी होना था, जो होना था वो हो चुका है। अब शिक्षक ही है जो कमान संभाल रहा है, वो भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब एक शिक्षक रोजगार पे बात करे, बेरोजगारी पे बात करे, महंगाई पे बात करे और भ्रष्टाचार पे बात करे, पेपर माफियाओं के बारे में बात करे, वो भी तुमको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी बात हम कर रहे हैं। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो काम हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुलाम नहीं है, गोद में नहीं जाके बैठे हैं। बस इतनी सी बात, वो भी तुमको डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो जो तुम कर सकते थे वो कर रहे हो तुम लोग। तो मेरा तो बच्चों तुम लोगों से एक ही है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन लड़ना मत भूलना, क्योंकि हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारी अंगुली पकड़कर हम भी खड़े हैं, हम भी लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो रिजल्ट कब तक आएगा? वैसे 2 जून तक का था ऑफिशियल, मुझे नहीं लगता कि 2 जून तक, सॉरी सेकेंड वीक ऑफ जून तक आ पाएगा। सेकेंड वीक बात है ना, 2 जून नहीं, सेकेंड वीक। तो सेकेंड वीक मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर आने की बात थी, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रिजल्ट आ पाएगा। अभी तक तो यही पता नहीं कर पा रहे कि कहाँ कहाँ लीक हुआ है, पूरा लीक हुआ है क्या ये पेपर, या कुछ सेंटर पे हुआ है। तो अभी जांच चल रही है बच्चों, कमेटी बैठ चुकी है इसके ऊपर। मैं कुछ कहूँगा कि यूपी सरकार में ये भी चीज़ हुई है कि प्रशासन थोड़ा एक्टिव रहा है, ये बात भी कुछ जगहों पे मुझे पता चली है। तो देखते हैं बच्चों कि रिजल्ट कब तक आएगा, जब तक जांच पूरी होगी कि नहीं होगी। इन सब चीज़ों को लेकर ये अभी संदेह बना हुआ है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
तो अब मैं चाहता हूँ प्रशासन से भी मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, इन बच्चों के साथ धोखा मत होने देना, इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी मत होने देना। मैं यूपी सरकार से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहा हूँ, इन गरीब बच्चों का हक मत मारना। एक शिक्षक होने के नाते आज मैं इन बच्चों के लिए ये भी कर सकता हूँ, प्लीज़ मत मारने देना। ये बच्चे, भारत के संविधान पे इनको भरोसा है, यूपी सरकार पे इनको भरोसा है, भारत सरकार पे इनको भरोसा है, तो प्लीज़ ये मत होने देना, इन गरीब बच्चों का हक मत मारने देना। जो हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत।